हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि किस तरह से पेयर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं उनके आईआर स्पेक्ट्रा के बेस पे। सबसे पहले बात करते हैं, दो कंपाउंड्स हम यहाँ पे ले रहे हैं, प्रोपेनॉल, और इसी के साथ हम ले रहे हैं ईथर, मिथाइल इथाइल ईथर। इन दोनों में हम अगर देखें तो क्या क्या हमें डिफरेंस मिलना चाहिए इनके आईआर स्पेक्ट्रा में। अगर हम बात करें अल्कोहल की, प्रोपेनॉल की अगर हम बात करें तो हमें एक तो जो सबसे हायर फ्रीक्वेंसी रेंज होगी या हायर फ्रीक्वेंसी एरिया होगा, अपर एरिया, उसमें हमें हाइड्रोक्सिल यानी कि OH स्ट्रेचिंग की पीक मिलेगी। उसके साथ हमें CC स्ट्रेचिंग पीक मिलेगी और CO स्ट्रेचिंग की पीक मिलेगी। OH स्ट्रेचिंग पीक जैसे कि हम देखते हैं 3600 से 3300 वाले एरिया में हमको मिलेगी, 3600 से 3300 सेंटीमीटर इनवर्स पे अच्छी ब्रॉड पीक हमको मिलेगी, तो हम पहचानेंगे कि ये हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप है या OH स्ट्रेचिंग की पीक है। इसी तरह से CC स्ट्रेचिंग की हमको पीक मिलेगी और साथ ही जो मेन पीक है वो कौन सी, C सिंगल बॉन्ड O स्ट्रेचिंग की, जो प्राइमरी अल्कोहल है ये, तो लगभग हमको 1050 सेंटीमीटर इनवर्स पे या 1050 सेंटीमीटर इनवर्स पे हमको पीक मिलेगी। लेकिन अगर हम ईथर की बात करें तो ईथर में हमें ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की हमें 3600-3500 के आसपास जो एक ब्रॉड पीक हमको मिलती है वो ईथर में एब्सेंट होगी। CC स्ट्रेचिंग की पीक मिलेंगी और C सिंगल बॉन्ड O स्ट्रेचिंग की पीक मिलेगी। हम यहाँ पे देख रहे हैं CC CH और CO बॉन्ड्स की पीक मिल रही है। यहाँ पे CC CH CO के साथ में एक पीक हमको मिल रही है, कौन सी, OH की, काफ़ी ब्रॉड पीक हमको मिलती है। तो इस तरह से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इस हाइड्रोक्सिल की या OH स्ट्रेचिंग की पीक के बेस पे या उस बैंड के बेस पे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं अल्कोहल को ईथर से। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल लेते हैं, ये दो कंपाउंड्स हैं 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल और प्रोपेनोइक एसिड। देखते हैं कि इसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल और प्रोपेनोइक एसिड। अगर हम हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल की हम बात करें तो यहाँ हम देख रहे हैं कंपाउंड में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और साथ ही एल्डिहाइड ग्रुप है। दूसरा कंपाउंड जो प्रोपेनोइक एसिड है इसमें COOH ग्रुप है। तो अगर हम बात करें हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल की तो यहाँ पर हमको रिंग मिलेगी कौन कौन सी, OH, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप की हमको पीक मिलेगी। इसके साथ ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप की हमको यहाँ पे पीक मिलेगी, जो बैंड हमको ब्रॉड बैंड मिलता है 3600-3300 सेंटीमीटर इनवर्स वाले एरिया पे वो मिलेगी। और एल्डिहाइड के लिए हमको पीक मिलेगी, एल्डिहाइड मीन्स कार्बोनिल ग्रुप, जो हमको 1600-1700 सेंटीमीटर इनवर्स पे C डबल बॉन्ड O की पीक मिलती है, वो मिलेगी। और साथ ही साथ एल्डिहाइड्स के लिए, जैसे हमने जब एल्डिहाइड के स्पेक्ट्रा देख रहे थे उस समय हमने इनकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज की भी बात की थी, तो हमने कहा था कि एल्डिहाइड्स के लिए लगभग 2820 सेंटीमीटर इनवर्स और 2720 सेंटीमीटर इनवर्स पर हमको दो पीक्स मिलती हैं, लगभग टस्ट होती हैं वो CH स्ट्रेचिंग से, यानी 3000 पर C सिंगल बॉन्ड H स्ट्रेचिंग की पीक मिलती है और उससे बिल्कुल जस्ट टस्ड टुवर्ड्स लोअर फ्रीक्वेंसी हमको मिलती है एल्डिहाइड की दो पीक्स। बात करते हैं प्रोपेनोइक एसिड में, तो प्रोपेनोइक एसिड में COOH एसिड ग्रुप है यहाँ पर, तो CO के लिए पीक हमको वही मिलेगी जैसी हमको एल्डिहाइड में मिल रही थी, वही मिलेगी, थोड़ा सा शिफ्ट ज़रूर वो हो जाएगी। तो CO यानी कि 1700-1600 सेंटीमीटर इनवर्स का जो एरिया है वहाँ पर हमको कार्बोनिल ग्रुप CO ग्रुप के लिए पीक मिलेगी और इसके साथ ही हमको
अच्छा ब्रॉड बैंड हमको मिलेगा कहाँ पर, 3600 से 3300 सेंटीमीटर इन्वर्स वाले एरिया में, यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पीक मिलेगी और कार्बोनिल ग्रुप की पीक मिलेगी। इस वाले कंपाउंड में हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल में हमें OH ग्रुप की पीक मिलेगी जो प्रोपेनोइक एसिड के जैसी ही होगी। CO ग्रुप की पीक मिलेगी C डबल बॉन्ड O, वो भी प्रोपेनोइक एसिड की तरह ही होगी, लेकिन डिफ्रेंशिएट हम कैसे करेंगे, एल्डिहाइड की दो पीक्स जो हमको 2820 और 2720 सेंटीमीटर इन्वर्स के आसपास मिल रही थी, वो दोनों पीक्स हमको प्रोपेनोइक एसिड में देखने को नहीं मिलेंगी। इसके ये डिटेल्स हम यहाँ पे देख सकते हैं। CH ये डिफॉर्मेशन वाइब्रेशंस हैं जो 1400-1300 सेंटीमीटर इन्वर्स पे होते हैं, हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल की हम बात कर रहे हैं। इसी तरह से CH स्ट्रेचिंग लगभग 3000 के आसपास है, 2990 से 2850 सेंटीमीटर इन्वर्स पे स्ट्रॉन्ग और शार्प पीक मिलती है। C डबल बॉन्ड O ये हमको मिल रहा है 1740 से 1720 के फ्रीक्वेंसी पे, और इसी तरह से CH स्ट्रेचिंग ये पीक है जो शार्प है, थोड़ा वीक जरूर है लेकिन शार्प पीक है, ये 2900 से 2800 सेंटीमीटर इन्वर्स पे हमको मिलता है, या 2800 से 2700 सेंटीमीटर इन्वर्स पे दो पीक्स हमको मिलती है, डबलेट मिलता है। इसी तरह से C सिंगल बॉन्ड O अल्कोहल में ये हमको 1050 के आसपास हमको मिलेगा, शार्प पीक होती है, और OH स्ट्रेचिंग जो है जैसा हमको पता है कि 3650 से लगभग 3300 सेंटीमीटर इन्वर्स वाली रेंज में अच्छा स्ट्रॉन्ग और ब्रॉड बैंड हमें मिलता है। ये हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल की बात थी। इसी तरह से प्रोपेनोइक एसिड की हम बात करें तो इसमें भी CH बैंडिंग की पीक्स मिल रही हैं, CH स्ट्रेचिंग की पीक्स मिल रही हैं, C डबल बॉन्ड O की पीक मिल रही है, OH की पीक मिल रही है, और C सिंगल बॉन्ड O की पीक मिल रही है। तो किस तरह से हमने डिफ्रेंशिएट किया कि जो कार्बोक्सिलिक CO स्ट्रेचिंग है वो स्ट्रॉन्गर है और ब्रॉडर है कंपैरेटिवली टू सेक